डियर स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स में एक्सरसाइज 5th चैप्टर में एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड सम लास्ट हमने किया था. नाउ टुडे वी टेक थर्ड सम मीन्स थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2. द थर्ड क्वेश्चन इज the distribution of cells in 1000 tons of 400 companies during the year 2014-15 is as follows. Find skewness and its coefficient from this data and state the type of skewness. यहाँ पर भी क्वेश्चन में स्क्यूनेस फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है एंड टाइप डिटरमाइन करना है. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इस सम में मेथड का नेम मेंशन नहीं किया है. एक खास ध्यान में रखो, अगर मेथड का नेम मेंशन नहीं किया है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा. वो जो कंपैरिजन थी कार्ल पियर्सन एंड बाउलिस की, उसमें आया था कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ओपन एंडेड हो, यहाँ पर देखो जो क्लास है वो ओपन एंडेड है, फर्स्ट में लेस देन 10, लास्ट में 120 एंड मोर, इनको कहेंगे ओपन एंडेड क्लासेस. और अगर क्लासेस ओपन एंडेड है तो बाउलिस मेथड से ही सम करना है. If the classes have open-ended, then we used only Bowley's method for finding the skewness and coefficient of skewness. यहाँ पर कार्ल पियर्सन मेथड का आप यूज़ नहीं कर सकते. तो खास ध्यान में रखो कि जब मेथड का नेम मेंशन नहीं किया है, अगर ओपन एंडेड क्लासेस है तो बाउलिस मेथड, ओपन एंडेड नहीं है तो कार्ल पियर्सन मेथड. तो यहाँ पर जो सेल्स इन 1000 टन्स है which is the form of class and number of companies which is frequency f. फिर से बता रहा हूँ कि ओपन एंडेड क्लासेस है तो कौन सी मेथड से सम करना है, बाउलिस मेथड से. नाउ फॉर बाउलिस मेथड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो कौन सा कॉलम फाइंड करेंगे, CF 30 plus 70 100 plus 125 225 plus 100 325 plus 40 365 plus 20 385 plus 15 400. ये आपका CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया. नाउ Q1 तो कंटिन्यूअस है भी, तो यहाँ पर भी द क्लास ऑफ n by 4th observation equal to the class of n means sum of the frequency 400 divided by 4th observation equal to the class of 400 upon 4 100 observation. Now 100 see in the CF column, 100 कहाँ पर आएगा, ये 100 में ही, तो क्लास 20 to 40 from the CF column Q1 class equal to 20 to 40. ये आपका Q1 क्लास आ गया, 100 है तो उनके सामने. Now the Q1 class is exclusive, there is no requirement of finding the boundary points. Directly the formula of Q1 L plus n by 4 minus CF upon F into C. L means lower boundary point 20 plus n by 4 100 minus CF preceding की cumulative frequency 30, F वही क्लास की फ्रीक्वेंसी 70 एंड मल्टीप्लाई बाय C, तो 40 माइनस 20 क्लास लेंथ इज 20. नाउ 20 प्लस 100 माइनस 30 70 अपॉन 70 इंटू 20, 70 कट, तो 20 प्लस 20 Q1 is 40. Now Q3, the class of 3 into n by 4th observation equal to the class of
3 इंटू n/4 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की है 100 ऑब्जर्वेशन इक्वल टू द क्लास ऑफ 100 इंटू 3 300। CF के कॉलम में देखो 300 कहाँ पर इंक्लूड होगा 325 में, क्लास इज 5275 फ्रॉम द CF column Q3 class equal to 5275 और ये जो Q3 क्लास है 5275 विच इज ऑल्सो अ एक्सक्लूसिव क्लास, देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फाइंडिंग द बाउंड्री पॉइंट्स, डायरेक्टली द फॉर्मूला ऑफ Q3 L plus 3 into n/4 minus CF upon F into C. Lower boundary point is 50, 3 into n/4 300, CF preceding की cumulative frequency 225, F वही क्लास की फ्रीक्वेंसी 100 इंटू C 75 माइनस 50 25 इक्वल टू 50 प्लस 300 माइनस 225 75 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 50 प्लस 75 मल्टीप्लाई बाय 25 divided by 100 18.75 plus 50 तो 68.75 which is Q3. Now M equal to the class of n by tooth observation equal to the class of n means 400 divided by 2 observation equal to the class of 100 divided by 2 means 200, sorry 400 divided by 2 is 200. Now see in the CF column 200 is included in 225 and corresponding class is 40 to 50. From the CF column M class equal to 40 to 50. मीडियन क्लास भी एक्सक्लूसिव है, बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. फॉर्मूला ऑफ मीडियन L plus n/2 minus CF upon F into C. तो L 40, n/2 200 minus CF प्रीसीडिंग की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 अपॉन F वही क्लास की फ्रीक्वेंसी 125 मल्टीप्लाई बाय C 50 minus 40 10 40 plus 200 minus 100 into 10 divided by 125, then 40 plus 100 into 10 1000 divided by 125 8. Therefore median is 48. तो Q1 Q3 and M तीनों फाइंड हो गया. नाउ स्क्यूनेस, तो SK इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2M. Q3 तो 68.75 प्लस Q1 40 माइनस 2 इंटू M 48. 68.75 प्लस 40 108.75 minus 48 into 2 96. Then 108.75
minus 96, 12.75, which is skewness. And coefficient of skewness, J equal to skewness upon Q3 minus Q1, then 12.75 upon 68.75 minus 40, then 12.75 upon 68.75 minus 40, 28.75 equal to 12.75 divided by 28.75.44, which is the coefficient of skewness. और यहाँ पर भी आंसर प्लस में है, तो द टाइप ऑफ स्क्यूनेस पॉजिटिव स्क्यूनेस। तो ये सम में खास ध्यान में वो रखना है कि मेथड का नेम मेंशन नहीं किया है। अगर मेथड का नेम मेंशन नहीं किया है और क्लासेस ओपन एंडेड है तो बाउलीज मेथड से ही सम करना है। एग्जाम में भी ध्यान रखना, क्लासेस ओपन एंडेड है तो बाउलीज, ओपन एंडेड नहीं है तो कार्ल पियर्सन। मेथड का नेम मेंशन किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं किया है तो ये ध्यान में रखना है। बाद में तो सब प्रोसीजर सेम ही है, CF का कॉलम फाइंड करके Q1 Q3 M एंड स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। थैंक यू।